अरे बेटाओं का संस्कार तो माँ बाप से तय हुआ करता है। याद रखना सज्जनों, माँ बाप से बच्चों का संस्कार तय होता है। हम ये चाहते हैं कि हमारा बेटा राम पैदा बन जाए, राम बन जाए, लेकिन राम पैदा कब होगा? कब होगा? राम कब होंगे? हम दशरथ और कौशल्या बनेंगे तो राम पैदा कर पाएंगे। हम रावण बने रहे, हम कंस बने रहे और कोशिश करेंगे हमारा बेटा राम पैदा हो जाएगा? बोलो। हमने सारी जिंदगी बेईमानी की, बेईमानी का धन उन पुत्रों को खिलाया और उम्मीद करते हैं कि बेटा राम पैदा होगा। कुछ लोग कहते हैं साहब पिताजी तो बहुत बढ़िया है, बाकी औलाद बहुत खराब है। मैं भी कहता हूं इस बात को, और मेरा मानना यह कि औलाद तो बहुत बढ़िया है, पिताजी ने उसको संस्कार ही नहीं दिया। सज्जनों बोलो, बच्चा एक कोरा कागज होता है। अब देखो एक बात मैं आपसे कहूं, बच्चा आता है गर्भ में और माताएं एक दूसरे को गालियां देती है, तो बच्चा उस गर्भ में सुन रहा है। बोलो सुनता है कि नहीं? नहीं सुनता है? सुनता है, क्योंकि अभिमन्यु ने सारे दरवाजे मां के गर्भ में तोड़ना सीख लिए थे। एक बचा था जब मां को नींद आ गई थी। बोलो, आज बच्चा गर्भ में आया और मैया एक दूसरे को गालियां दे रही है। गर्भवती माता है, गर्भवती माता को तो भजन करना चाहिए, क्योंकि उसके बच्चे, उसके पेट से आने वाला बच्चा संसार का निर्माण करेगा। और बच्चा जैसे ही बाहर आया, सारी लड़ाई तो पेट में ही सीख गया। बोलो, गर्भ के अंदर सारा झगड़ा सीख गया। और बच्चा बाहर आया फिर रोती है, साहब में लाला बहुत खराब है, बालक बहुत खराब है। क्यों? एक बात और कहूं मैं आपसे, हमारे बुजुर्ग लोग बैठे हैं, मैं बुजुर्गों से ये निवेदन करना चाहता हूं, कितने बुजुर्ग ऐसे जो हॉस्पिटल में पैदा हुए बताओ? लेकिन आज का बालक कोई भी ऐसा नहीं है जो हॉस्पिटल में न होगा हो। इसका कारण समझते हो? बच्चा आता था गर्भ में तो पहले माताएं हाथ वाली चक्की चलाती थी। 5 किलो आटा तो पशुओं को पीसना पड़ता था, बड़े बड़े परिवार होते थे 10 किलो आदमियों के लिए पीसना पड़ता था। और वो बच्चा गर्भ के अंदर हिलता रहता था। शरीर के अंदर 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नाड़ियां होती हैं, वो हिलती है। बच्चा मूवमेंट करता रहता था, घूमता रहता था, और नॉर्मल डिलीवरी घर में बच्चा पैदा हो जाया करते थे। लेकिन आज गर्भ में आया बालक, बड़े पैसे वाले, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा बेड रेस्ट करवाओ इसको। अब बेचारी सास की सेवा बहू को करनी चाहिए, यहां उल्टा हो गया, बहू की सेवा सास कर रही है। और बच्चा जब पैदा हुआ तो कहते हैं बहू का दूध नहीं उतर रहा है साहब, अब क्या करें? बोले अब ऊपर का पिलाओ। ऊपर का जानते हो? गौ माता का। अब ये बताओ, वो बच्चे को जो दूध पिलाते हैं ना, वो बोतल क्या कहते हैं उसको? बोतल, निप्पल से दूध पिलाते हैं ना। अच्छा एक बात बताओ, पहली गुरु कौन होती है? माँ होती है कि नहीं? अच्छा, बोतल पकड़ने की आदत किसने डाली? दूध की बोतल है बच्चे के हाथ में पकड़ा दी। जब माँ का दूध पिएगा तो ममता माँ की होगी, और बोतल का दूध पिएगा तो ममता किसकी होगी? बोलो, बोतल की। अब बोतल पकड़ने की आदत बचपन से डाल दी, तो चौराहे पे खड़े होकर फिर 8 PM की बोतल पी रहा है, तो फिर रो क्यों रहे हो? बोतल की आदत तो तुमने डाली है। उम्मीद करते हैं कि मेरा बेटा राम बन जाए, मेरा बेटा कृष्ण बन जाए, लेकिन हम रावण और कंस बनते रहे। पैदा करना चाहते हो मेरे माई बाप, तुम्हें दशरथ कौशल्या बनना पड़ेगा। और कृष्ण पैदा करना चाहते हो तो वसुदेव देवकी तुम्हें बनना पड़ेगा। तो कृष्ण और राम पैदा तुम्हारे घरों में हो जाएंगे।